Hello students, we are here discussing question 99 of KVPY SX question paper which was held on 19th November 2017. Let's observe what this question says. Consider the following statement regarding the photoelectric effect experiment. Okay, सबसे पहला statement क्या है? Photo electrons are emitted as soon as metal is exposed to light. Second statement, there is minimum frequency below which no photocurrent is observed. Stopping potential is proportional to frequency of light and photocurrent varies linearly with the intensity of light. Right? चारों statements यहाँ पर हमें judge करने के इनमें से कौन सा सही है. So which of the following statement indicate that light consists of quanta या photons with energy proportional to frequency, right? हमें हमें इनमें से ये पता करना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इस कंसेप्ट को इम्प्लाई करता है, राइट? लाइट कंसिस्ट ऑफ अ क्वांटा या फोटॉन्स. ठीक है. नाउ इन दिस केस अगर हम इक्वेशन पर ध्यान दें तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की होती है वो E मल्टीप्लाइड बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होती है, राइट? आई होप आप सभी को ये याद होगा. एंड दैट इज इक्वल टू H टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन माइनस एच एफ नॉट. एफ नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या फिर आप इस पूरी चीज को, इस पूरे H इंटू एफ नॉट टर्म को आप वर्क फंक्शन भी बुला सकते हैं, राइट? सो ये हमारे पास इक्वेशन है. सो इसमें हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इनकमिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में सॉरी इंफॉर्मेशन मिल रही है. नाउ अगर हम एक्सपेरिमेंटल ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड दी स्टॉपिंग पोटेंशियल, या सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमें ग्राफ कैसा मिलता है? अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ स्टार्ट होगा एक लोएस्ट पोटेंशियल दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल से. इस पोटेंशियल के नीचे हमें कोई भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलेगा एंड ग्राफ एक नॉन लीनियर ग्राफ है. फाइनली reaching a cutoff, finally reaching a saturation current value, right? This is the saturation current. So अगर हम इंटेंसिटी कांस्टेंट रखकर एंड पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी कराते हैं देन फाइनली हमारे पास इस तरह का ग्राफ आता है, राइट? सो इस केस में अब जरा एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं कि कौन से स्टेटमेंट्स इंप्लाई करते हैं कि लाइट कंसिस्ट्स ऑफ क्वांटा या फोटॉन्स. ओके. So first statement says photoelectrons are emitted as soon as metal is exposed to light. ये बिल्कुल सही है, right? ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. एंड ये ऐसा होता क्यों है? बिकॉज हमने मतलब कि प्लैंक एंड आइंस्टाइन ने ये ऑब्जर्वेशन की थी, या फिर ये कंक्लूजन निकाला था कि अगर लाइट वेव ना होकर के, वेव की तरह बिहेव ना करते हुए इस कंडीशन या इस केस के अंदर अगर वो पैकेट ऑफ क्वांटा या पैकेट ऑफ एनर्जी की तरह बिहेव करती है देन ओनली यू कैन एक्सप्लेन कि व्हाई देयर इज अ सडन एंड ऑलमोस्ट इमीडिएट फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन, राइट? सो स्टेटमेंट ए सही है बिकॉज दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच, मतलब स्टेटमेंट वन वो रीजन था जिसके कारण से वेव थ्योरी ऑफ लाइट फेल हुई थी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को एक्सप्लेन करने के लिए, राइट? सो उसी चीज को अगर हम उसी शॉर्टकमिंग को ओवरकम करने के लिए जो क्वांटाज या फोटॉन्स का कंसेप्ट था उसे इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट? नाउ लेट्स ऑब्जर्व द सेकंड पॉइंट. देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो करंट इज ऑब्जर्व्ड. ठीक है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है अपने आप में. क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर हम लाइट के वेव नेचर की बात करें तो देन वेव हमेशा एक सरफेस पर, एक मेटेलिक सरफेस पर जब तक एक्सपोज करेगी, जब तक हम एक्सपोज करेंगे लाइट को, तो वेव नेचर के अकॉर्डिंग जो लाइट की एनर्जी है वो हमेशा डिपॉजिट होती रहेगी उस मेटल सरफेस के ऊपर, राइट? एंड दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच ऐसा हो सकता था, वेव नेचर ऑफ लाइट की थ्योरी एज्यूम करके ऐसा हो सकता था कि आफ्टर सफिशिएंटली लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम हम या इंटेंसिटी इंक्रीज करके हम ज्यादा एनर्जी डिपॉजिट करते एंड फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन होने लगता. पर ऐसा नहीं हुआ. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, राइट? व्हाई? बिकॉज उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के कारण ही जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वो लाइट के क्वांटास या पैकेट्स या फोटॉन्स कैरी करेंगे वो सफिशिएंट होंगे कि एक फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा सकें, राइट? सो इसीलिए स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है.
स्टेटमेंट 3, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डेफिनेटली इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड स्टेटमेंट 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है ना। एंड ये अगर फोटॉन्स का क्वांटम नेचर नहीं होता तो ये इक्वेशन हम नहीं लिख सकते थे। व्हाई? बिकॉज एच एफ फ्रीक्वेंसी, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जो एच एफ एनर्जी है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि एच एफ अमाउंट ऑफ एनर्जी एक फोटोन एक क्वांटा लेकर के कंप्लीटली डिपॉजिट करेगा एक इलेक्ट्रॉन पर, या पार्शियली डिपॉजिट करेगा एक इलेक्ट्रॉन पर। एंड दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच यहाँ पर ये इक्वेशन इसीलिए पॉसिबल हो पाई, या फिर ये जो स्टेटमेंट 3 का पॉइंट है ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया बिकॉज फोटॉन्स या क्वांटा एग्जिस्ट करते हैं, राइट। अदरवाइज क्या होता कि ये एच एफ फ्रीक्वेंसी या सॉरी एच एफ एनर्जी हम इस तरह से नहीं लिखते, हम इसे वेव फॉर्म में लिखते। एंड एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन दी स्टेटमेंट 1 and 2 कि वेव फॉर्म उस केस में हमें प्रॉपरली इस इफेक्ट को डिस्क्राइब नहीं कर पाता, हमें डिस्क्राइब नहीं कर पाता, राइट। लास्ट स्टेटमेंट इज फोटो करंट वेरीज लीनियरली विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज आप फोटो करंट अगर आप दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन सेंस कि ये रिप्रेजेंट नहीं करता है क्वांटा ऑफ फोटॉन्स को, ये क्वांटा ऑफ फोटॉन्स के एग्जिस्टेंस के प्रूफ को, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली फोटो करंट इज गोइंग टू वेरी विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बट अगर हम वेव नेचर भी ऑब्जर्व करें, अगर हम सपोज कीजिए कि इस कंसेप्ट को, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव नेचर से एक्सप्लेन करें, तब उस केस में भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट का वेरिएशन फोटो करंट के लिए सही प्रूफ होगा, राइट। मतलब वहां पर रिलेशन ऑफ फोटो करंट वेरिएशन विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी ट्रू। बट क्या इससे लाइट कंसिस्ट ऑफ क्वांटा या फोटॉन्स, क्या इस चीज का प्रूफ मिलता है? नहीं मिलता। सो स्टेटमेंट 4 अपने आप में करेक्ट है, पर वो क्वेश्चन का करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, इसीलिए सिर्फ 1, 2 and 3 आर दी ओनली करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी हेंस बिकम्स दी करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। एंड वेदांतो एकलव्य के बारे में आप गूगल पर और ज़्यादा सर्च कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।